गाइज नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। गाइज मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। गाइज आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करेंगे जो 26 सितंबर 2021 को राजस्थान पात्रता परीक्षा का पेपर हुआ है। यह लेवल सेकेंड का पेपर है और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है CDP के ऊपर चर्चा करेंगे, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन 30 प्रश्नों को लेकर के हम आज आपके बीच में आए हैं। उन 30 प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके कौन से आंसर सही हैं। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर टीचर्स इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अर्थात कहा गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। ए ऑप्शन था 30 घंटे, 56 घंटे, 45 घंटे और 70 घंटे। तो इसका जो सही उत्तर होगा, उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सी ऑप्शन। एक जो है शिक्षक को राइट टू एजुकेशन के तहत 45 घंटे कार्य करना चाहिए। तो ए का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो जब भी किसी कार्य को अगर हम समस्या को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। तो दूसरे का जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दूसरे का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्ट अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन और संज्ञानात्मक सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि तीसरे का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तीसरे का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न जो पूछा गया था उसमें कहा गया था जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग वह जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन, संतुलन। तो चौथे का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चौथे का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आत्मसात्मीकरण। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। छठे प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। बोले कि प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है तो डी ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा, डी ऑप्शन। वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। क्या होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। तो पांचवें का जो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। जो प्रतिभावान जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी विशेषता होती है। बोला कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बिल्कुल सही बात है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बिल्कुल गलत। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। डी, वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता जो होती है वह क्या होगा, इसका जो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 7 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर में पूछा गया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन को
अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 7 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर, समस्या समाधान नहीं है। क्या पूछा गया? समस्या समाधान नहीं है। सबसे पहले अगर नहीं दिया हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन को वेरी केयरफुली रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रश्न दिया होगा उसको बड़ा ही सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें उत्तर देना पड़ेगा। इसमें पूछा गया कि समस्या समाधान नहीं है। लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8वें का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9वें नंबर पर हम लोग चलते हैं। 9वें नंबर में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विध है, वस्तुनिष्ठ विध है, प्रक्षेपीय विध है, प्रयोगात्मक विध है। मॉर्गन एवं मुरे द्वारा दिया गया था। तो यह क्या है? प्रक्षेपीय विध है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सामवेगिक चिंतन, अवसारी चिंतन और अहवादी चिंतन। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वह अवसारी चिंतन होती है। तो 10वें का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर पर पूछा गया था कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु, यहाँ पर क्या है? वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो हमें मालूम होना चाहिए कि IQ इक्वल टू जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? MA/C में, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्या होता है? यानी कि जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो जो मानसिक आयु थी वह कितनी है? 14 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है? 13 वर्ष है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब इसको हल करेंगे तो आएगा 107.69, यानी कि वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो पूछा गया था कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? यह किया है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो पावलोव महोदय ने किया है। एक कुत्ते के ऊपर उनका प्रयोग था। तो क्या है? पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया था वह कुत्ते पर किया था। तो इसका वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 13 क्वेश्चन पर बोले बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण है। बोला कि माता पिता में अनबन रहना। दूसरा, परिवार के सदस्यों का सहानुभूत व्यवहार अगर रहेगा तो बालक जो 18 साल से कम उम्र के बालक होते हैं उनको बाल अपराध में रखा जाता है। अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ और करते हैं। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, बिल्कुल सही। समृद्ध पर कोई परिवार सही सलामत है तो वहाँ पर जो बालक जो होता है वह अपराधी नहीं बनता है। लेकिन जिस परिवार के अंदर माता पिता में अनबन रहती है या कार्य सही से नहीं होते, वहीं पर जो बालक क्या हो जाता है? बाल अपराधी बन जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 14 क्वेश्चन 14 नंबर पर चलते हैं कि बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान दिया गया? तो अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमन्तु बालकों को प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये किस पर ध्यान दिया गया? तो क्या है? 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। डी ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर होगा। 14 वर्ष के बालकों 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या किया गया? रखा गया, लेकिन 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया गया। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पूछा गया कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार
अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी। तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? इन परिस्थितियों का सही क्रम तो अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। बी ऑप्शन अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? सबसे पहले अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा? यानी कि अवधान होगा, फिर धारणा होगी, रिप्रोडक्शन होगा, फिर मोटिवेशन। बिल्कुल से, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? अवधान होगा, फिर धारणा होगा, ठीक है, और लास्ट में रहेगा मोटिवेशन। क्या रहेगा? मोटिवेशन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 18 नंबर पर। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड विच मेथड इज मोस्ट एपोर्टिक फॉर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टर्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तो केस स्टडी, ड्रीम एनालिसिस। तो यहाँ पर व्यक्तिक अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजिक तकनीकी साक्षात्कार। जो इसका सही उत्तर होगा स्वप्न विश्लेषण। क्या होगा? ड्रीम एनालिसिस। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 18 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर पर पूछा गया HD मीन्स। 18 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया ADHD का अर्थ क्या है? वाचिक कठिनाई वाले वाक्य, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक और दृष्टिहीन वाले बालक। तो इसका जो सही उत्तर होगा ध्यान विकार वाले बालक। क्या होगा? ध्यान विकार वाले बालक। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया 19 नंबर में कि एक परीक्षण जो व्यक्ति कि किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। 19 नंबर में पूछा गया तो इसका जो सही उत्तर होगा तो है निदानात्मक परीक्षण होगा। क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 20 क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन का था। कौन सा था? 86वां। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी ऑप्शन होगा, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 22 पर। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 22 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 23 के ऊपर। वायुवासिकी के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है। पर लेब बायोगैसिकी के बारे में अगर कहा जाए तुरंत आपको बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन सामाजिक का अगर दिया हुआ, समाज से संबंधित दिया हुआ, तुरंत टिक मार दीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 24 पर। पूछा गया कि किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्ध परीक्षण का निर्माण किया गया? तो यह साइमन बिने द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिने द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पूछा गया कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक का उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा?
पढ़ाने की धीमी गति, उन्हें दंड देना, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन करना, उन पर ध्यान नहीं देना, यानी कि उनके लिए स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 26 पर। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को जोड़ने का उद्देश्य, ये कॉमन सेंस वाली बात है, इस पर आपको देखना चाहिए। बोला तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों की परिकल्पना करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार संबंधित है। तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? निरंतरता के सिद्धांत। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 28 नंबर पर हम लोग चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो लॉजिक थिंकिंग है, मेमोरी है, लर्निंग है और वोकेशनल नहीं है, यानी कि व्यावसायिक रुचियाँ नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पूछा क्या? अगर नहीं है तो अगर होता तो ये तीनों होती, तार्किक, स्मृति, अनुभव। तो ये क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 29 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? क्या? मनोगत्यात्मक नहीं है। तो अभी देखो मनोगत्यात्मक नहीं है। ए ऑप्शन सोचना, बी ऑप्शन लिखना, सी ऑप्शन गेंद फेंकना और डी ऑप्शन खेलना। अभी देखो जब हम लिखते हैं तब भी कुछ ना कुछ करते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं तब भी, इसमें गेंद फेंकते हैं तब भी कुछ ना फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन सोचना नहीं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए 29 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 30 क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन है जो लेवल फर्स्ट में पूछा गया था। बोले व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ जो है प्रश्नावली किसने दी? पर्सनालिटी फैक्टर्स, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स किसने दिए हैं? तो किसने दिए हैं? आरवी कैटल के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? आरवी कैटल के द्वारा दिए गए हैं। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।